नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको यहाँ तक बनाना बताया था, तो आज मैं इससे आगे इसे बताऊंगी कि इसे बनाना क्या है। जैसे देख रहे हैं कि ये जो मेरा लाइन बना हुआ है, तो इसमें हम इस तरह से देखिए चैन स्टिच बना लेंगे। तो देखिए यहाँ से मैंने अपने नीडल को इस तरह से निकाल लिया है और हमें बस यहाँ पे इस तरह से हल्का सा थोड़ा सा कपड़ा पकड़ेंगे। अपने थ्रेड को हमें इस तरह से आगे रखना है। तो बस इसी तरह से हम पूरे लाइन को, जो भी मेरे इस ग्राफ में लाइन है, बस हमें इसी तरह से बना लेना है। देखिए बहुत आसान है। बस आपको हल्का सा थोड़ा सा कपड़ा पकड़ते हुए अपने थ्रेड को इस तरह से नीडल के आगे रखना है और आपको धागा ज़्यादा खींचना नहीं है। तो बस इसी तरह से आपको हर एक लाइन, जो भी मेरे इस ग्राफ में लाइन है, हमें इसी तरह से बना लेना है। तो देखिए इसी तरह से मैंने हर लाइन पे अपना चेन स्टिच बना लिया। अब हम यहाँ पे इस तरह से बस आपको ठीक इसी जगह पे अपने नीडल को डालते हुए ग्राफ के थोड़ा सा आगे हम नीडल को निकाल लेंगे। ये जो मेरा थ्रेड है इस तरह से नीडल के आगे रहेगा। तो बस इसी तरह से देखिए मैंने हर जगह लगभग मैंने बना लिया है और बस इसी तरह से हमें हर जगह बना लेना है। देखिए मैंने इसी तरह से हर लाइन पे अपना चेन स्टिच बना लिया। तो अब देखिए मेरा यहाँ पे इसके बीच में अभी ग्राफ बचा हुआ, तो इसे हम इस तरह से देखिए मैंने अपने नीडल को यहाँ पे इस तरह से देखिए जहाँ पे मेरा ये लाइन था, तो मैंने यहाँ पे इस तरह से निकाल लिया है। मेरा ये ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा है, देखिए इस तरह से। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से अपने नीडल को यहाँ डालते हुए यहाँ पे इस तरह से निकाल लिया है। अब हम यहाँ आएंगे, मेरा ग्राफ नीचे आ रहा है, तो हम नीचे जैसे जैसे मेरा ग्राफ से आ रहा है तो वैसे वैसे हमें जाना। तो अब हम यहाँ आएंगे और फिर मेरा ग्राफ इस तरह से यहाँ पे आ रहा है, तो मैंने थोड़ा सा फ्रेम को अपने टर्न कर लिया है ताकि मैं इसे आसानी से बना सकूँ। तो देखिए अब हम यहाँ आएंगे और इसके बाद हमें यहाँ पे इसके नीचे से आना है और फिर अब हम यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि मेरा ये ग्राफ यहाँ आ रहा है। तो बस इसी तरह से बस आपको जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है आपको वैसे वैसे जाना है। आप अपने अनुसार फ्रेम को टर्न कर लीजिएगा ताकि आपको ये डिज़ाइन बनाने में बहुत ही आसानी हो। अब हम यहाँ पे अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से लेके आएंगे और अब हम यहाँ आएंगे। तो मैंने यहाँ पे भी थोड़ा सा कपड़ा पकड़ते हुए अब हम यहाँ आएंगे। तो देखिए यहाँ भी मैंने इसी तरह से थोड़ा कपड़ा पकड़ लिया। अब हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे, क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ भी इसी तरह से हमें थोड़ा सा कपड़ा पकड़ते हुए अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हम अपने नीडल को इस तरह से इसके नीचे से होते हुए इसके ऊपर से लेकर आएंगे और फिर हम यहाँ पे इस तरह से अपने नीडल को देखिए, तो मैंने यहाँ पे इस तरह से निकाल लिया है और इसके बाद अब हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें अपने नीडल को इसके नीचे से निकालते हुए हम यहाँ पे इस तरह से नीचे कर लेंगे और फिर जो ये मेरा क्रॉस है तो हम यहाँ पे अपने नीडल को देखिए इस तरह से निकाल लेंगे और फिर देखिए हमें सेमी सर्कल बनाते हुए यहाँ पे इस बॉक्स में आएंगे और जब इस बॉक्स में आएंगे तो हमें यहाँ पे एक एक करके तीनों क्रॉस के बीच से हम अपने नीडल को निकाल लेंगे। तो देखिए अभी हम इसके बीच से अपने नीडल को निकालेंगे और ये पहला वाला जो धागा है इसे हम यहाँ पे उठा लेंगे। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए जो पहला वाला धागा इसे हमें उठा लेना है। अब हम यहाँ आएंगे और यहाँ से अब हम यहाँ पे देखिए इस तरह से इस बॉक्स में 4 धागा हो गया। 4 धागा यानी कि हमें पहला और जो ये दूसरा वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लेना। अब हम यहाँ पे आएंगे
तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए, जो ये पहला वाला धागा है इसे हमें उठा लेना है। तो देखिए मैंने ये पहला वाला धागा यहाँ पे उठा लिया है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो फिर इस वाले बॉक्स में भी हमें 3 छोटे छोटे क्रॉस है, तो हमें एक एक करके इन तीनों क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकाल लेना है। और अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। और फिर इसके बीच से भी हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। और फिर यहाँ बॉक्स में 4 धागा हो गया, तो हमें पहला और तीसरा जो मेरा थ्रेड है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए, यहाँ पे हम नीडल को निकालते हुए यहाँ पे मैंने क्रॉस के पास वाला थ्रेड उठा लिया। अब हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए, हमें इसके बीच से नीडल को निकाल लिया है। और फिर ये जो पहला वाला धागा है इसे मैंने अपने नीडल पे उठा लिया है। और फिर हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसके बीच से हम नीडल को निकाल लेंगे। और ये जो पहला वाला धागा है इसे हमें उठा लेना है। फिर तीसरे वाले क्रॉस में आएंगे। तो जब हम तीसरे वाले क्रॉस में आएंगे तो यहाँ भी इस तरह से फिर से 4 धागा हो जाएगा। तो हमें पहला और तीसरा जो धागा इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। और फिर यहाँ भी इसी तरह से देखिए, इस बॉक्स में 4 धागा है, तो हम पहला और तीसरा नीडल पे उठा लेंगे। आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, जब भी क्रॉस में इस तरह से बॉक्स में 4 धागा हो जाए तो आपको पहला और तीसरा थ्रेड है उसे नीडल पे उठा लेना। अब हम यहाँ आएंगे। और यहाँ भी इसी तरह से देखिए, हम हर क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकाल लेंगे। फिर दूसरे वाले क्रॉस में आएंगे। तो यहाँ भी जो पहला वाला धागा इसे हम उठा लेंगे। और फिर तीसरे वाले क्रॉस में आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए, पहला और तीसरा जो धागा इसे मैंने उठा लिया है। यहाँ पे उठाते हुए सुई की सहायता से देखिए, मैंने पहला धागा उठा लिया। और यहाँ पे ये जो तीसरा धागा जो नीचे रहता है इसे हमें उठा लेना है। मैंने पहले भी कहा कि और फिर यहाँ से हम नीचे कर लेंगे। जैसा कि मैं बोल रही थी कि मैंने पहले भी कहा है कि सिंधी में हम वही थ्रेड उठाएंगे जो मेरा नीचे हो। तो देखिए ये इस तरह से बनकर तैयार है। तो इसी तरह से हम इन सब को भी बना लेंगे। तो देखिए मैंने इसी तरह से इन सब को कर लिया। अब देखिए मेरा यहाँ पे अभी भी एक क्राफ्ट बचा हुआ, तो चलिए हम इसे बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे जो मेरा ये वाला कलर है मैंने इसे इस्तेमाल किया है। तो देखिए हम अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लेंगे। और जैसे जैसे मेरा क्राफ्ट जा रहा बस वैसे वैसे आपको जाना है। देखिए अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ आ रहा है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे देखिए अपने नीडल को निकाल लिया है। अब मेरा ग्राफ इस तरह से ऊपर आ रहा है, तो अब हमें ऊपर आना है। बस हमें इस बात का ध्यान देना है कि जैसे जैसे मेरा ग्राफ जाएगा हमें वैसे वैसे ही जाना है। और यहाँ पे इस तरह से थोड़ा सा कपड़ा जो है हमें इस तरह से पकड़ लेना है। अब मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा है, तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पे आएंगे। और यहाँ से हमें अपने नीडल को इस तरह से इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना। अब हम यहाँ आ जाएंगे। और फिर यहाँ आएंगे, क्योंकि मेरा ग्राफ अभी यहाँ पे है। आप देख ही सकते हैं कि डिज़ाइन बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे आप अपने पसंद के कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे। और यहाँ पे भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा हमें पकड़ लेना है। यहाँ से इसके नीचे से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। और फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो बस इसी तरह से हमें हर ग्राफ के पास इसी तरह से बना लेना है। किसी भी सिंधी स्टिच के 4 स्टेप होते हैं। पहला और दूसरा ही मेन है। एक बार जब पहला और दूसरा सही से बन जाता है
तो तीसरा और चौथा बनाने में आपको कोई परेशानी नहीं होती है। तो फिर इस तरह से हम यहाँ पे आ जाएंगे और फिर हमें यहाँ पे आना है। तो देखिए इसी तरह से मेरा यहाँ पे पहला स्टेप बन ही गया है। तो अब हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे इसके बीच से हम अपने नीडल को निकाल लेंगे। अब मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा है तो हमने यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़ लिया है। और देखिए अब हम यहाँ आ जाएंगे। तो अब हमें यहाँ पे इस तरह से अपने नीडल को इसके बीच से निकाल लेना है और फिर हम यहाँ पे आएंगे। तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो हमें अपने नीडल को यहाँ पे इसके नीचे से होते हुए इसके ऊपर से आना है। और यहाँ पे नीचे से देखिए अभी मैंने अपने नीडल को यहाँ पे इस थ्रेड के नीचे से लेकर आए थे। अब हम यहाँ पे आएंगे, एक बार ऊपर से और एक बार नीचे से आपको अपने नीडल को लेकर आना है। यहाँ पे ऊपर से तो यहाँ पे नीचे से। तो अब हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ से अब हमें यहाँ पे आना है। देखिए इसी तरह से मेरा यहाँ पे दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब आपको मैं बताऊंगी कि तीसरे स्टेप में क्या करना। तीसरा स्टेप बहुत सिंपल है, जैसा कि हमने यहाँ पे बनाया था। देखिए इस तरह से, इसी तरह से हमें यहाँ भी बना लेना है। अब देखिए हम अपने नीडल को यहाँ पे इसके नीचे से निकाल लेंगे और यहाँ से यहाँ आ जाएंगे और फिर इस तरह से हमें इस क्रॉस के बाद से अपने नीडल को निकालते हुए यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से आ जाना है। तो फिर हम छोटे वाले क्रॉस के बीच से निकालेंगे। अभी हमें तीसरे स्टेप में बस यही करना है, एक बार बड़े वाले क्रॉस के बीच से हमें नीडल को निकालना है और एक बार दूसरे छोटे वाले क्रॉस के। देखिए इस तरह से एक बार हम बड़े वाले क्रॉस में आएंगे, फिर इसी तरह से देखिए हमें छोटे वाले क्रॉस में आना है। तो बस इसी तरह से हमें अपना तीसरा स्टेप बना लेना है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है आपको कि अगर मेरा पहला और दूसरा स्टेप सही से बन जाता है तो तीसरा और चौथा स्टेप में आपको कोई परेशानी नहीं होती। बस सेमी सर्कल बनाते हुए आपको बनाते जाना है। देखिए मैंने इसी तरह से यहाँ पे बड़े वाले क्रॉस के बीच से निकाल लिया है, फिर छोटे वाले क्रॉस के बीच से निकालते हुए अपने नीडल को पहला वाला थ्रेड उठाएंगे। फिर इस तरह से मैंने बड़े वाले क्रॉस में अपने नीडल को निकाल लिया। फिर यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए छोटे वाले क्रॉस के बाद आपको यहाँ पे इस तरह से ये बड़ा वाला जो पहले वाला धागा इसे उठाना। अब हम यहाँ पे आ जाएंगे तो देखिए इस बॉक्स में इस तरह छोटे छोटे 3 क्रॉस है, यानी हमें तीनों क्रॉस के बीच से अपने नीडल को एक एक करके निकाल लेना है। देखिए पहला और दूसरे जब स्टेप होता है तो हम हल्का सा कपड़ा पकड़ते हैं, लेकिन तीसरे और चौथे स्टेप में हमें बस इन धागों के ऊपर से अपने सुई को निकालना होता है। देखिए तो अब इस बॉक्स में इस तरह से 4 धागा हो गया है। तो हम पहला और जो ये मेरा तीसरा धागा इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी ये पहला वाला धागा उठा लेंगे और यहाँ से अब हम यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ भी 3 छोटे छोटे क्रॉस है, यानी तीनों क्रॉस के बीच से हमें एक एक करके अपने नीडल को निकाल लेना है।
अब इस बॉक्स में 4 धागा है, तो पहला और तीसरा हम यहाँ पे उठा लेंगे। अब यहाँ से यहाँ हम आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए 4 धागा हो गया है, तो हमें पहला और तीसरा उठा लेना है। तो बस इसी तरह से हमें चौथे स्टेप में आपको बस यही करना है। एक बार आप बड़े वाले क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकालिएगा, फिर यहाँ पे इस तरह से हमें यहाँ पे आना है, इस छोटे वाले क्रॉस में हम अपने नीडल को निकाल लेंगे और फिर इस बॉक्स में इस तरह से 4 धागा होगा। तो बस इसी तरह से हमें इसे बना लेना है। बहुत आसान है और इसी तरह से हम इसे भी बना लेंगे। देखिए मैंने इसी तरह से इसे भी बना लिया है और ये मेरा डिज़ाइन अब बनकर तैयार है और इसके बीच में मैंने इस तरह से एक मिरर लगा लिया है। तो देखिए आप ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।